हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। चलिए आज हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं। कल भी मैं बात करी थी, कल का मतलब पिछली क्लास में भी यही बात करी थी सर आपने, बिल्कुल भाई करी थी। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की आज हम बात करेंगे और आज इसकी क्लास कौन सी है? लेक्चर नंबर 4B की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जो है 5 प्रकार के पिछली क्लासेस में आपने पढ़ लिए थे। आज एक नया प्रोसेस और पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे भाई? रिवर्सिबल इररिवर्सिबल प्रोसेस की आज बात करेंगे। उससे पहले के सारे प्रोसेस आपने पढ़ लिए होंगे और ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होता क्या है, ये है क्या थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सारी बातें आपने समझ ली होंगी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की। आज जो हम बात करेंगे नए प्रोसेस की बात करेंगे और वो कौन सा है आज के टॉपिक में आपको दिखाई दे रहा है। टूडेस टॉपिक की बात करें तो भाई आज आपको कौन सा प्रोसेस दिखाई दे रहा है? सर रिवर्सिबल इररिवर्सिबल प्रोसेस दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये जो इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसकी आज हम डिस्कशन करेंगे। फिर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इसको आज हमें पढ़ना है बढ़िया ढंग से, जिससे सारे प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर क्वेश्चंस को हम देखेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल बात आप समझ रहे हो सर, जो बहुत डायरेक्शन में चलता हो, बहुत डायरेक्शन में फ्लो होता है, डेट इज रिवर्सिबल। और वन डायरेक्शनल हो वो क्या हो जाएगा? इररिवर्सिबल। बिल्कुल बात आपकी ठीक है। कुछ प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं और कुछ क्या होते हैं? इररिवर्सिबल होते हैं। अब यहां बात करें हम ये डेफिनेशन से पहले, यहां पर देखिए ये चीजें आपने पढ़ ली थी, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में डिस्कस कर ली थी कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस आपने देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इज द वे इन विच ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज इट्स स्टेट। थर्मोडायनेमिक सिस्टम भाई अपनी स्टेट को चेंज करता है, वो उसमें क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में होगा इन टर्म ऑफ, किसके टर्म में? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के, और इंटरनल एनर्जी। ये बात हमने करी थी। इसके टर्म में स्टेट चेंज होती है, ये बात आपको बताई थी। क्या बताई थी? मान लीजिए सिस्टम ए है, यहाँ पर ए इस पोजीशन पर है, अब ये कहां पर चला गया? बी पोजीशन पर चला गया, तो इसकी स्टेट चेंज हुई। स्टेट चेंज हुई, डेट मीन्स किसमें चेंजेज होंगे? पीवीटी। ये मेन 3 फंक्शन है, पीवीटी इसमें चेंजेज होंगे। पीवीटी जैसे कल बात करी थी, पिछली क्लासेस में बात करी थी हम, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल का मीनिंग क्या था बताओ? आइसोथर्मल का मीनिंग क्या था? टेम्परेचर क्या रहता था? वहां कांस्टेंट रहता था आइसोथर्मल में। आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो क्या कांस्टेंट रहता था? सर प्रेशर कांस्टेंट रहता था। तो ये बात आप सीख चुके हो। तो ये बात होगी प्रोसेस में। ये जो आपको पढ़ना है, प्रीवियस क्लास आप पढ़ लेना, सारी चीजें आपकी भाई क्लियर हो जाएंगी। तो ये बात हमने देखी थी, प्रोसेस क्या होते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोसेस की बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ प्रोसेस में हमने ये 5 प्रोसेस ये आपने पढ़ लिए। आइसोथर्मल पढ़ लिए सर, यहां आपने बताया था dt इक्वल टू 0 होता है। आइसोबारिक में सर dp बराबर 0 होता है, हमें अच्छी तरह याद है, बहुत बढ़िया बात है ये तो। और आइसोकोरिक में क्या होता है? याद है, तो dv बराबर 0 होता है सर। एडियाबैटिक में क्या होता है? q बराबर 0 होता है। और साइक्लिक में आपने देखा था कि एक साइकिल में डेट मीन्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या रहती थी? यहां पर सेम रहती थी। इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू क्या थी भाई? फाइनल स्टेट। ये सेम थी, इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों। आज जो बात करने वाले हैं, आज किसकी बात करेंगे? आज जो बात करेंगे रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है। रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, इसकी बात करेंगे। दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे, जिससे सारी बातें क्लियर होंगी। और साथ के साथ आपको भाई नोट्स भी बनाने, सभी बच्चों को नोट्स भी बनाने हैं अपने,
और बच्चों की डिमांड ये भी चल रही है, सर हमें एक दिन कोचिंग का और विजिट कराइए, तो वो भी मैं कराने वाला हूँ जल्दी। बच्चों को जो डिमांड है आपकी पूरी करने वाला हूँ। सर एक बार कोचिंग का विजिट हमें करा दें, जिससे हम भी देख लें किस प्रकार से क्लासेस चल रही है। और ऑफलाइन मोड में भी क्लासेस सर हम चाहते हैं। तो कई बच्चों की देखिए हर डिमांड तो पूरी हो नहीं सकती, लेकिन ये डिमांड आपकी पूरी जरूर हो सकती है कि कोचिंग का विजिट हम जरूर करा सकते हैं। चलिए उसको भी देखेंगे। पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैंने कंटेनर ले लिया, ये ले लिया, इसको सीधी कर देता हूं। चलिए ऐसे बना लेते हैं, ये लो स्ट्रेट लाइन। ये कंटेनर लिया हमने और इस कंटेनर पर ये क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दो सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, ये लगा दिया। इसकी कॉपी कर ली एक और इसको मैं यहां पर कर देता हूं। दो ले लिए सर। अरे कहाँ चला गया, यहां देखिए, अभी कर देते हैं। ये कंटेनर ले लिया, आपको दिखाई दे रहा है, ये कंटेनर ले लिया। अब इस पिस्टन की पोजीशन यहां पर क्या है, एक्स पोजीशन पर है। इसमें क्या भरी हुई है, गैस भर देते हैं। इसमें क्या भरी हुई है, कोई गैस इसमें भर देता हूं, गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए। ये लो, ये कंटेनर है आपका, ये क्या है, पिस्टन कहलाता है। ये पिस्टन कहलाता है। इसमें क्या भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई है। कोई गैस भरी हुई है, गैस भर दी। इसकी पोजीशन क्या पर है, एक्स पोजीशन पर। अब हम ये चाहते हैं इसकी पोजीशन क्या हो जाए, चेंज करना चाहते हैं। कैसे चेंज करना चाहते हैं, इस पोजीशन पर लाना चाहता हूं मैं, यहां पर लाना चाहता हूं, यहां पर मतलब एक्स डैश पोजीशन पर इस पिस्टन को लाना चाहते हैं। एक्स डैश पिस्टन पर पोजीशन पर लाने के लिए यहां पर दो प्रकार के प्रेशर वर्क करते हैं। पिस्टन पर आप देख रहे हैं कौन कौन से प्रेशर वर्क कर रहे हैं। एक तो पिस्टन का एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, एयर का प्रेशर लग रहा है, दैट इज पी एक्सटर्नल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। एक गैस भी अपना अंदर प्रेशर लगा रही होगी, तो बिल्कुल लगा रही है। और ये कौन सा प्रेशर कहलाता है भाई, ये कहलाता है सर पी इंटरनल कहलाएगा। दो प्रकार के प्रेशर हो गए, एक हो गया एक्सटर्नल और एक क्या हो गया, इंटरनल। पिस्टन पर आप देख रहे हैं, ये पिस्टन ले लिया, इसमें गैस भरी हुई है और गैस पर हमने दो प्रकार के फोर्स वर्क करेंगे, पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल। अब यहां पर आप देखिए, ये जो गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे पी इंटरनल कहलाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगेगा भाई वो क्या कहलाएगा, वो पी एक्सटर्नल कहलाएगा। सर बहुत अच्छी बात। अब मैं ये चाहता हूं जब ये पिस्टन इस पोजीशन पर है, दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन क्या है कि पिस्टन यहां पर है। इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। यहां पर देखिए, ये पिस्टन इस पोजीशन पर है कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल है। ये पोजीशन, तो ये क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। दोनों प्रेशर क्या है, बराबर है। अब मैं चाहता हूं ये एक्स डैश पोजीशन पर आए। एक्स डैश पोजीशन पर कब आएगा बताओ, दिमाग लगाओ कि एक्स डैश पोजीशन पर कब आ जाएगा। ये जब आएगा सर जब पी एक्सटर्नल आप बढ़ा दोगे, पी एक्सटर्नल बढ़ा दें। और मैं इस पर क्या करता हूं, बिल्कुल सही बात सोच रहे हो, जब इसको बढ़ाएंगे मैं एक मिट्टी का सैंड के पार्टिकल रखता हूं। सर ये क्या कर रहे हो भाई, मैंने कहा एक सैंड पार्टिकल रख दिया इसके ऊपर। आज नहीं, एक एक पार्टिकल रखता गया, धीरे धीरे रखता गया, और ये आज नहीं 2 महीने 4 महीने 2 साल 10 साल आएगा तो सर भाई अपनी पोजीशन पर। किस पोजीशन पर चाहते हैं हम, चाहते हैं ये किस पोजीशन पर आ जाए,
एक्स डैश पोजीशन पर आ जाए तो आप पार्टिकल्स को बढ़ाते जाएं, ये बढ़ाते गए और ये धीरे धीरे जब इसको बढ़ाते गए, ये क्या है, एक्सटर्नल वेट है। ये सैंड पार्टिकल्स हैं, ये क्या कहेंगे, सैंड पार्टिकल्स। इसको भाई बढ़ाते जाएं तो ये एक्स डैश पोजीशन पर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन आप ये भी देखिए, जैसे ही हम सैंड पार्टिकल्स को हटाएंगे, प्रेशर कम करेंगे, तो पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। हर स्टेप में यहां पर आपको जैसा लगेगा पिस्टन ऊपर अप डाउन हो रहा है, मतलब रिवर्सिबल स्थिति में है। आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, पिस्टन नीचे आ रहा है, हटाएंगे तो वापस से अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाएगा। यही तो हो रहा है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो सैंड पार्टिकल्स है, जो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन जैसे ही कम करेंगे, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, अपनी इनिशियल स्टेट पर जाएगा। मतलब बहुत डायरेक्शन में चल रहा है पिस्टन। सर ये बात सर हमारे समझ में आ चुकी है कि ये पिस्टन बहुत डायरेक्शन में चल रहा है। बिल्कुल सही बात समझ में आ रही है आपको, दोनों डायरेक्शन में चल रहा है ये पिस्टन, ये अप डाउन हो रहा है। अब यहां पर जो है इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि यहां पर जो पी एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल क्या है, यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, पी एक्सटर्नल लगभग किसके बराबर है, पी इंटरनल के बराबर है। इसमें एक बात तो ये हो गई, पी एक्सटर्नल जो है वो किसके बराबर है, लगभग पी इंटरनल के बराबर आ रहा है। और जो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में बहुत ही माइन्यूट अंतर है। मैं ये भी कह सकता हूं पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल में क्या चेंजेज हैं, डीपी डिफरेंस है। डीपी का मतलब बहुत कम चेंजेज है यहां पर। या इस बात को हम ये भी कह सकते हैं पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। या तो कम हो गए या ज्यादा हो। कंप्रेशन और एक्सपेंशन दो प्रकार के होंगे, कम ज्यादा हो सकता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, रिवर्सिबल प्रोसेस की। इसको आगे ही देखेंगे, इसको यहां से हटा लेते, इसको हटा देता हूं यहां से। ये रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं सारी। कौन सी बात कर रहा हूं, यहां लिख लें, ये क्या है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। ये सारी रिवर्सिबल प्रोसेस में आपने देखा, क्या बात समझ में आई कि पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल का जो डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है, नेग्लिजिबल है। ये क्या है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल अंतर है, बहुत ही कम अंतर है इसमें। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी है। और पी एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाता है, पी इंटरनल के भी बराबर हो जाता है। साथ ही साथ भाई इसको बनाते भी चलेंगे। एक बात और यहां पर निकल कर आती है, क्या, एक बात और क्या आती है सर, इसको देखिए। यहां हम क्या कह सकते हैं कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल के बराबर है। यही जो क्या कहलाएगा, पी सिस्टम, क्या कहलाएगा, पी सिस्टम भी बोलते हैं, और पी गैस भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो प्रेशर लगेगा, इंटरनल प्रेशर, किसका प्रेशर है, सिस्टम का प्रेशर है। और ये सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। तो भाई ये किसका प्रेशर हो गया, गैस का प्रेशर हो गया। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जो मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ये बहुत डायरेक्शन में चलेंगे। यहां पर जो है पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या रहेगा, पी इंटरनल रहेगा, लगभग कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसको जैसे हम कम ज्यादा करेंगे अपनी पोजीशन चेंज करेगा। और ये जो है पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल क्या डिफरेंस आएगा, डीपी डिफरेंस आएगा। और ये जो है पी इंटरनल क्या कहलाएगा, किसके बराबर है, पी सिस्टम और पी गैस के बराबर है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए अपने सारी। तो ये तो हो गया रिवर्सिबल की बात होगी सारी। भाई रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या क्या बातें होंगी। अब
इसकी बातें देख लीजिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। यहां देखो इसकी डेफिनेशन। ए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहता है? रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, आइडियल पोजीशन है, विच टेक प्लेस इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत स्लो होता है, एंड कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। और हर स्टेप पर रिवर्स हो सकता है। कहीं जो क्या होगा, बहुत स्लो होंगे ये प्रोसेस, बहुत स्लो होंगे। पहली बात ये देखिए, आइडियल है, क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस, आइडियल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है, विच टेक प्लेस इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत स्लोली होते हैं, स्लो होते हैं, और हर स्टेप पर सिस्टम रिवर्स हो सकता है। यदि आप दौड़ कर जाओ, दौड़ लगाते हुए जाओ, आपसे कहें भाई रिवर्स हो जाओ उन्हीं स्टेप पर, तो आप कदापि नहीं हो सकते। आपसे कहें बहुत बिल्कुल स्लो स्लो चलें, एक एक स्टेप बढ़ाएं, जहां से गए वहीं से आ जाओ, तो आप रिवर्स हो सकते हैं। तो ये रिवर्स स्लो है, इसलिए रिवर्स हो सकते हैं विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये बात अपने को नोट करनी है। साथ ही साथ और क्या इसमें अपने को देखना है? इट इज एन आइडियल प्रोसेस। क्या है? आइडियल प्रोसेस है, और आइडियल विच अकर इनफाइनाइटली स्लोली। भाई आइडियल है, रिवर्स, जो रिवर्सिबल प्रोसेस, और स्लो होते हैं। सिस्टम ऑलवेज रिमेन वेरी क्लोज टू थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में दोनों प्रेशर बराबर हो जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर ही मेंटेन रहते हैं। At any stage, the process can be reversed without leaving any trace in system surrounding। ये बात अभी करी थी। एनी स्टेज पर सिस्टम क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है। हीट ट्रांसफर अकर थ्रू स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। जो हीट ट्रांसफर होगा यहां पर इनफाइनाइटली क्या होगा? इनफाइनाइटली क्या होगा? स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस से होगा। हीट ट्रांसफर बहुत ज्यादा अपने को टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या स्मॉल टेम्परेचर से ही, ये कहता है कि स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस से ही क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर। अगली बात देखिए, वर्क डन इज मैक्सिमम। इसमें जो है वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। किसके केस में? इन केस ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन। वर्क डन मैक्सिमम, जो स्लो होंगे तो वर्क ज्यादा से ज्यादा होगा, बट ये ओनली थियोरेटिकल कंसेप्ट है। आप 10 साल 5 साल क्या वेट कर सकते हो क्या किसी चीज का? भाई हम बैठे, सिस्टम धीरे धीरे आएगा, एक्स से एक्स डैश पे जाएगा, सर बैठे 2 साल तक, ऐसा पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली भाई पॉसिबल नहीं है बच्चों ऐसा। ये क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मैंने कहा आइडियल है, स्लो होते हैं, बहुत डायरेक्शन में चलते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। फ्लो ऑफ हीट वर्क मैटर कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। रिवर्सिबल है, ये बात हमें याद रखनी है कि मैक्सिमम वर्क तो होगा लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। ये क्या है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और रिवर्सिबल बोथ डायरेक्शन में होगा। in which at every step the system and surrounding remain thermodynamic equilibrium। ये बात पहले भी आ चुकी है। एवरी स्टेप पर ये क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम में उपस्थित रहते हैं। ये बात इसमें हम पढ़ चुके हैं, तो ये बात भी आप एक बार नोट कर लें। ये सारी बातें नोट कर लें, तब आगे की बात करेंगे। इससे पहले ये सारा आपने नोट कर लिया होगा। चलो भाई, ये नोट कर लिया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं। पहला कौन सा था? रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हम कर चुके हैं। अब बात करेंगे इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए इर्रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है। रिवर्सिबल में ये बात देखी थी आपने, यहां ध्यान दें, यहां देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस में ये चीजें हमने देखी थी। क्या देखी थी? ये पिस्टन है कंटेनर पर, यहां पर जो है हम थोड़ा थोड़ा वेट एक साथ नहीं रख रहे हैं, सारा थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज कर रहे हैं। या आपने देखा पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर था, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बिल्कुल बराबर आ रहा है, और
कितने चेंजेज हो रहे हैं, डीपी चेंजेज हो रहे हैं, बहुत माइन्यूटली चेंज है पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल में। ये जो है पी इंटरनल किसके बराबर था, पी सिस्टम और पी गैस के बराबर था। यहां पर ये आपने देख लिया। अब इसके बाद बात करेंगे इररिवर्सिबल प्रोसेस की। देखिए इररिवर्सिबल में क्या होगा, इररिवर्सिबल में क्या चेंजेज आएंगे, उस बात को हम देखें। यहां पर देखिए, यहां पर भी देखो मैं एक पिस्टन से आपको समझा रहा हूं कि इसमें किस प्रकार से चेंजेज आते हैं। ये कंटेनर ले लेते हैं हम, वही कंटेनर है पहले जैसा। ये कंटेनर ले लिया, ये लो, ये कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में क्या करा, एक पिस्टन लगा दें, ये पिस्टन लगा दिया। ये कंटेनर है और ये कंटेनर लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। यहां पर देखिए ये पिस्टन लगा हुआ है, ये क्या है सर, ये पिस्टन है। यहां पर क्या हुआ रहा है, गैस फिलअप कर दी, ये हमने गैस फिलअप कर दी। अब ये जब गैस इसमें फिलअप कर दी, अब देखो इसकी पोजीशन क्या है, एक्स है। क्या पोजीशन है, एक्स है। और हम इसको लाना चाहते हैं वही पहले की तरह एक्स डैश पोजीशन पर लाना चाहते हैं। हम इसको पोजीशन पर किस पर लाना चाहते हैं, एक्स डैश पोजीशन पर लाना चाहते हैं। रिवर्सिबल में आपने देखा था थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे थे, हम वेट बढ़ा रहे थे। यहां पर थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा रहे थे। इसको आप देखें एक बार, एक यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या देखा था, थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज कर रहे थे, सैंड पार्टिकल रखते जा रहे थे। और मैं ये कह रहा था कि धीरे धीरे पिस्टन अपनी क्या आएगा, एक्स डैश पोजीशन पर आएगा। आज नहीं तो साल भर बाद, 2 साल बाद तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा सर। अब यहां पर देखिए क्या करना है, ये जो प्रेशर लग रहा है ये कौन सा है, पी एक्सटर्नल, और ये जो प्रेशर लग रहा है पी इंटरनल लग रहा है। पी एक्सटर्नल और ये क्या लग रहा है, पी इंटरनल प्रेशर लग रहा है। ये दो प्रेशर यहां पर वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी, मैं कह रहा हूं यहां पर जब वेट रखेंगे, अब की बार हमने सारे सैंड पार्टिकल्स को एक साथ इकट्ठा रख दिया। ये क्या है, वेट है। ये सारा वेट हमने एक साथ रख दिया इर्रिवर्सिबल। ये क्या होगा, धड़ाम देनी ना, नीचे एकदम अपनी क्या आ जाएगा, एक्स डैश पोजीशन पर आ जाएगा। ये एकदम आ जाएगा, वहां तो धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन अब ये वापस से ऊपर नहीं जा सकता। ऐसा नहीं थोड़ा सा वेट हमने हटाया वापस से अपनी पूर्व इनिशियल स्थिति में चला गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें एकदम यहां पर नीचे की तरफ आ गया। ये क्या कहलाएगा, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। वन डायरेक्शनल होंगे। यहां पर जो होगा, यहां पर क्या होगा, पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल जो होगा वो होगा डेल्टा पी चेंजेज, लार्ज चेंजेस में। और पी एक्सटर्नल जो है पी इंटरनल के बराबर यहां पर नहीं, यहां पर बराबर नहीं है। लेकिन एक बात है भाई, यहां पर क्या, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। ये बात हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी। पी एक्सटर्नल यहां पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कि यहाँ पी एक्सटर्नल कांस्टेंट रहता है। ये पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर नहीं रहता है। और पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल इज इक्वल टू क्या रहता है, डेल्टा पी रहते हैं। या ये भी कह सकता हूं कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, पी इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा पी। वहां डीपी था, यहां पर क्या आएगा, डेल्टा पी चेंजेज यहां पर आएंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए भाई। ये बात बिल्कुल बढ़िया ढंग से समझ में आ रही होगी। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करके समझें। वो आइडियल थे, ये रियल होते हैं। ये क्या होते हैं, रियल होते हैं। जो रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल थे,
बोथ डायरेक्शन में चलते थे, ये यूनि डायरेक्शनल है। वो स्लो होते थे, ये फास्ट होते हैं। वहां मैक्सिमम वर्क होता था या मिनिमम वर्क होगा। सर सारी बातें हमारे बिल्कुल समझ में आ गई है। तो अब डेफिनेशन पर आ जाओ। क्या? एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ए रियल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। क्या होते हैं भाई? ये रियल होते हैं, that take place spontaneously or rapidly and cannot be reversed without leaving change in the system and surrounding। मतलब सिस्टम सराउंडिंग पर रिवर्स होगा तो चेंजेस दिखाई आपको देंगे, वहां चेंजेस दिखाई नहीं देते थे, वहां तो स्लो होता था। स्लो प्रोसेस तो आइडियल होता है और आइडियल प्रोसेस में आपको कोई चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। फ्री एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये पता है आपको। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, हीट ट्रांसफर अपना आप होता है। आप गर्म करें गिलास, आप रॉड ले लें, आयरन की रॉड ले ली, एक साइड से गर्म कर रहे हैं तो दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? हीट का ट्रांसफर होता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की तरफ होता है हीट का ट्रांसफर। तो ये जो बात यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, नोट आपने कर ली होगी ये भी। अब इसके मेन पॉइंट हम देख लें। इट इज रियल प्रोसेस अकर स्पॉन्टेनियसली रैपिडली, यही बात करी थी भाई। ये क्या होता है? वास्तविक होता है, रियल है। पहले वाला रिवर्सिबल कैसा था? आइडियल था। सिस्टम डज नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस, वहां सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता था, यहाँ भाई इक्विलिब्रियम में नहीं, यहाँ तो सीधे अपनी वेट रखा नीचे चला गया। इक्विलिब्रियम कहाँ है? कैन नॉट बी रिवर्स कंप्लीटली, some changes are left in system or surrounding, cannot be reversed completely reversed नहीं होता है। heat transfer occur due to finite temperature difference, वहां infinite temperature difference था, यहां पर क्या है? finite temperature difference है। यहां पर मतलब डेल्टा टी लार्ज है, वहां पर स्मॉल था, ये बात आपने समझ ली। वर्क डन इज लेस देन दैट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल में आपने देखा था मैक्सिमम वर्क होता था, यहाँ पर वर्क उसके कंपेयर में भाई कम होता है। ये सारे पॉइंट, 5 पॉइंट आप नोट इसको कर लीजिए। अब यहां पर देखिए, ऑल नेचुरल प्रोसेस, फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी है, मिक्सिंग है, हीट है, फ्लो है, सारे क्या है? रिवर्सिबल हैं। सारे जो नेचुरल प्रोसेस हैं कैसे होते हैं? इर्रिवर्सिबल होते हैं। नेचुरल प्रोसेस आपको कैसे दिखाई देंगे? इर्रिवर्सिबल दिखाई देंगे। इन एन इर्रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम सराउंडिंग आर नॉट इन इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप, ये भी देख लिया था, इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं। और इन एन इर्रिवर्सिबल प्रोसेस द फ्लो टेक प्लेस ओनली वन डायरेक्शन में होते हैं, कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली रिवर्स, ये यूनि डायरेक्शनल होते हैं। एग्जाम्पल इसका पहले भी देखा था, दोबारा वही आ रहा है, हीट का फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी पर होता है। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो इतनी बात हमने यहाँ पर ये समझ ली, ये नोट कर ली, रिवर्सिबल और भाई इर्रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, और ये बात आपने यहाँ पर देख भी ली। मेन इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि पी एक्सटर्नल कांस्टेंट रहता है, न्यूमेरिकल में काम आएगी ये चीज आपके। ये इर्रिवर्सिबल में पी कांस्टेंट रहता है एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर नहीं रहता है, और डेल्टा पी चेंजेज रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखनी है, बाकी तो कोई विशेष बात नहीं है। और इसी प्रकार से यहाँ जो है क्या याद रखना है? यहाँ पर भाई ये याद रखना है आपको कि यहाँ पर जो है पी एक्सटर्नल पी इंटरनल में डीपी नेग्लिजिबल चेंजेस रहते हैं। ये पी इंटरनल पी सिस्टम बन जाता है, पी गैस बन जाता है, ये इसके बराबर होता है, और इसमें जो है कैसा है? आइडियल है। तो इतनी बात अपने को समझ में आनी चाहिए, इनको नोट कर लेना और बढ़िया ढंग से पढ़ना। और ये जो प्रोसेस है ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए आप इनको रिवाइज करेंगे सारी चीजों को, और नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।